हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एपीसी होती है और एपीसी कैपिटल में ही लिखते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है तो एपीसी क्या होता है पहले वो बताता हूँ, फिर टेक्निकल टर्म्स पे जाऊंगा। एपीसी का मतलब होता है कि आप ऑन एन एवरेज अपनी तनख्वाह के ऊपर, मतलब अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट खर्च करते हैं कंजम्पशन के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब इंग्लिश की टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में, इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ये कंजम्पशन और इनकम की रेशियो है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि आपने खर्चा कितना किया, एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो ये हो सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन ओवर इनकम, या कंजम्पशन ओवर वाईडी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, एक ही बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका टेबल और डायग्राम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम है 100 200, कंजम्पशन है 80 150। अब ये बात याद रखना, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन, जितनी इनकम बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ती। ठीक है, इनकम अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन कम बढ़ती है। ये कीन्स, जेएम कीन्स हुए हैं, उन्होंने एक लॉ दिया है, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे एपीसी निकालनी है तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन ओवर इनकम। तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.8। मतलब मैं अपनी तनख्वाह का 80% खर्च करता हूँ। ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है 150 डिवाइडेड बाय 200, तो इसमें कितना खर्च करता हूँ, 0.75। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन पे जो आपकी परसेंटेज होती है वो गिर जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ी है। पहले से तो बढ़ जाएगी मगर उतनी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपकी तनख्वाह 1 लाख है और आपका खर्चा जो है वो 80,000 है। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1 लाख है तो 80,000 खर्च करते हो, तो 80% अपनी तनख्वाह खर्च कर देते हो। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1 करोड़ हो जाती है, ठीक है, तो क्या आप 80 लाख खर्च करेंगे? 80% तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी पे उड़ाते हैं, मगर जितनी उनकी इनकम होती है उतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ पाती। समझ गए बात? तो अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूँ तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंजम्पशन और इस साइड लिखूंगा मैं इनकम। तो मान लो मैंने इनकम ले ली है 100, इसको डबल कर लेते हैं तो 200 होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 120, 120 के बाद 160। तो इनकम थी 100, कंजम्पशन थी 80, ये वाला पॉइंट हो गया। इनकम थी 200, कंजम्पशन 150, तो 160 के नीचे हो जाएगा थोड़ा। तो अगर मैं इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये बनेगी कंजम्पशन कर्व। ओहो, पॉइंटों से नहीं निकल पाई। तो पॉइंट से अगर मैं निकालूँ तो ये बनेगी आपकी कंजम्पशन कर्व सी। तो ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे एपीसी कितनी है, 0.8। बी पॉइंट पे अगर एपीसी देखें तो कितनी है, 0.75। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, इनकम के बढ़ने से एपीसी हमेशा गिरती है। जब भी इनकम बढ़ेगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरेगी, मतलब जितना परसेंट आप पहले खर्च कर रहे हैं उतना परसेंट आप खर्च नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।